कमांडर जुलानी पर सबसे भयानक हमला हुआ है। इजराइल ने 250 एयर स्ट्राइक कर सीरिया को जला डाला। क्या अब ग्रेटर इजराइल के नक्शे पर दिखेगा सीरिया? और क्या दमिश्क में एर्दोगन का दम उखड़ने लगा है? इजराइल ने 2 दिन में बाजी पलट दी। कमांडर जुलानी थर्रा रहा है। एर्दोगन की जमीन खिसक गई है। नेतन्याहू ने ऐसी चाल चली है कि ईरान के होश उड़े हुए हैं। इजराइल 2 दिन से सीरिया को बारूद से पाट रहा है। एक के बाद एक इलाके जीत रहा है। दमिश्क तक इजराइल के टैंकों की परेड शुरू हो चुकी है। नेतन्याहू के एक इशारे पर ये टैंक दमिश्क में कमांडर जुलानी का गढ़ ढहाने के लिए तैयार हैं। सीरिया में धूल उड़ाते इजराइल के बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले की एंट्री ऐसे महायुद्ध का ट्रेलर है जिसमें तुर्की और इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों की टक्कर का डर जताया जा रहा है। इसकी वजह प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का आक्रामक रुख है। एर्दोगन की सीरिया में हमले जारी रखने की जिद है। 9 दिसंबर को 100 हवाई हमले किए गए। 10 दिसंबर को इजराइल ने 250 हवाई हमले किए और अब कहा जा रहा है कि 11 दिसंबर को दमिश्क में जुलानी का किला ढह जाएगा। सीरिया के कामिशली में इजराइल के हमले के बाद का दृश्य भयावह है। इजराइल के जिंदा बमों से पटा इलाका, बारूदी धमाकों से तहस नहस हुई गाड़ियां, बारूदी कबाड़ खाने में तब्दील जगह पर हमले के बाद लोग इंसानों को तलाश रहे हैं। सीरिया में तबाही रुक नहीं रही। बमबारी जारी है। मिसाइल की बौछार हो रही है। जंगी जेट गरज रहे हैं। टैंक दमिश्क की दहलीज पर गोले बरसा रहे हैं। इजराइल ने फुल फोर्स में सीरिया में बारूदी कोहराम मचा दिया है। सीरिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट हेरमोन पर चढ़कर इजराइल ने ईरान, हिजबुल्लाह, कमांडर जुलानी और एर्दोगन को एक झटके में दहला दिया है। नेतन्याहू आर्मी के भीषण हमले की तपिश पूरे खाड़ी मुल्क महसूस करने लगे हैं। 10 दिसंबर को दर्जनों हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट से इजराइल ने सीरिया में तहलका मचाया है। इजराइल ने 250 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की हैं। हवाई हमले में सीरियाई हथियार डिपो को मटिया मेट कर दिया गया है। इजराइल ने बशर अल असद के खतरनाक हथियारों को बर्बाद किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वोत्तर सीरिया में होम्स के ग्रामीण इलाकों में शिनसर बेस और दमिश्क के दक्षिण पश्चिम में अकरबा हवाई अड्डे पर इजराइल ने जंगी जेट से बम बरसाए हैं। जंगी जेट और फाइटर हेलीकॉप्टर से अटैक के बाद इजरायली आर्मी के टैंक ने भी सीरिया में ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। न्यूज एजेंसी सनद के मुताबिक दक्षिणी सीरिया के कुनेत्रा सूबे के अहम मोर्चे पर कब्जा जमा लिया है। माउंट हरमोन पहाड़ जीतने के बाद इजराइल आर्मी सीरिया के अंदर 18 किलोमीटर तक घुस चुकी है। नेतन्याहू की टैंक पलटन सीरिया के कताना में अलर्ट मोड में है। कताना राजधानी दमिश्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर दक्षिणी शहर है। कमांडर जुलानी, जिन एर्दोगन को अपना सरदार मानते हैं, उन्हें सीरिया से मार भगाने के लिए इजराइल हमले कर रहा है। ईरान की जुलानी से गुटबाजी को रोकने के लिए भी नेतन्याहू स्ट्राइक करवा रहे हैं। सीरिया में इजराइल का पहला मिशन कंप्लीट हो चुका है। माउंट हेरमोन पर कब्जे के बाद ईरान में खलबली मची हुई है। हेरमोन पहाड़ के चलते इजराइल सीरिया और लेबनान में निगरानी नहीं कर पाता था। ईरान समर्थक लड़ाके इसी कमजोरी का फायदा उठाकर विस्फोटक ड्रोन की मदद से तेल अवीव को दहलाते रहते थे। लेकिन अब इजराइल अगर अपने रेडार को माउंट हेरमोन पर तैनात करता है तो वो सीरिया और लेबनान दोनों फ्रंट पर आसानी से नजर रख सकेगा, जिससे इजराइल ईरान, लेबनान और सीरिया के किसी भी ड्रोन और मिसाइल को मार गिराएगा। नेतन्याहू ने लेबनान को जोड़ने वाले मेन रूट पर पकड़ बना ली है, जिससे हिजबुल्लाह के तस्करी के रास्ते भी कट गए हैं। अब चाहे ISIS हो, HTS हो या ईरान, जो भी इजराइल की ओर बढ़ेगा उसका काम तमाम हो जाएगा। इजराइल के ड्रोन, सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइलें और लेजर गाइडेड बम दुश्मनों को एक बार में बेदम करने के लिए काफी हैं। सीरिया में जारी हमले के बीच नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि बारूदी धमाके की अभी शुरुआत भर हुई है। हरमोन पहाड़ पर आसानी से कब्जे ने नेतन्याहू का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है। तुर्की में सीरिया के जितने भी शरणार्थी हैं, उन्हें एर्दोगन ने जल्द से जल्द तुर्की से भागने के आदेश दिए हैं। एर्दोगन ने यह भी साफ किया है कि सीरिया में तुर्की के हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कुर्द विद्रोहियों का खात्मा नहीं हो जाता।
अब जहां सीरिया में जारी लड़ाई पर दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि ये लड़ाई तीसरा विश्व युद्ध का रूप ले सकती है, और ऐसा कहने की एक और वजह सामने आई है। और वो वजह है बाबा वेंगा की वो भविष्यवाणी जो उन्होंने सीरिया को लेकर की थी। बाबा वेंगा ने कथित रूप से कहा था कि जब सीरिया गिरेगा तब पश्चिम और पूर्व के बीच एक बड़ा युद्ध होगा। पूर्व में एक संघर्ष छिड़ेगा जो तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ेगा, एक ऐसा युद्ध जो पश्चिम को नष्ट कर देगा। अब जब सीरिया में युद्ध और भी तेज हो गया है तो इस भविष्यवाणी को फिर से देखा जा रहा है, क्योंकि इस भविष्यवाणी के पीछे छुपा है दुनिया का सबसे बड़ा खौफ, सबसे बड़ी आग, जिसमें पूरी पृथ्वी के जलने का खतरा है। सीरिया में 10 दिनों के अंदर जो कुछ हुआ वो तो कुछ भी नहीं। आने वाले वक्त में कितने ताज उछाले जाएंगे, इसकी भविष्यवाणी करने वाले बाबा वेंगा की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दक्षिण पूर्व यूरोप यानी बाल्कन के नास्त्रेदमस कहे जाने वाले बाबा वेंगा ने सीरिया को लेकर ऐसी बातें बताई हैं जो थर्ड वर्ल्ड वॉर का संकेत दे रही हैं। सीरिया में बशर अल असद की सरकार का चंद घंटों में गिर जाना, सीरिया में जुलानी की हुकूमत कायम होना, अल कायदा और आईएसआईएस के हजारों आतंकियों के साथ सीरिया के बाद कौन मुल्क किस हद तक तबाह होने जा रहा है, इसे लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में पूरा ब्यौरा दिया गया है। सवाल ये है कि बाबा वेंगा कौन है? बाबा वेंगा बुल्गारिया की एक भविष्यवक्ता थी जिन्होंने कई भविष्यवाणी करने का दावा किया था। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो समझ लीजिए कि करोड़ों लोगों की जान जाएगी, क्योंकि तब युद्ध सिर्फ बंदूक और तोप से नहीं होगा, बल्कि अब तो दुनिया बड़े बड़े मिसाइल हमले भी देख रही है, और किस मिसाइल में कौन सा देश परमाणु बम फिट करके दाग देगा, ये डर लगातार बना हुआ है। इस वक्त सीरिया में लड़ाई फिलहाल इजराइल बनाम फाइटर ग्रुप चला रही है, दूसरी तरफ तुर्की बनाम कुर्द विद्रोहियों की चल रही है। उसे एक न एक दिन तुर्की बनाम इजराइल बनने का खतरा है, क्योंकि तुर्की सीरिया पर फुल कंट्रोल चाहता है। नेतन्याहू इसके विरोध में है। तुर्की हमास और हिजबुल्लाह का कट्टर समर्थन करता रहा है। इजराइल के हमले की निंदा एर्दोगन सभी मंचों से करते रहे हैं। एर्दोगन ने ये तक बयान दिए हैं कि इजराइल तुर्की को भी निशाना बना सकता है, यानी इस दुश्मनी का अगला पड़ाव युद्ध का मैदान है। इस टकराव की एक कड़ी ईरान से भी जुड़ी हुई है। खाड़ी मुल्कों में ईरान को सबक सिखाकर अमेरिका पुराना रुतबा हासिल करने के लिए तैयार है, यानी सीरिया सिविल वॉर के महायुद्ध में तब्दील होना तय है। इसकी शुरुआत उन्हीं देशों के टकराव से होगी जो सीरिया के वॉर जोन में अलग अलग दुश्मनों के खात्मे में लगे हैं।